69,000 शिक्षक भर्ती मामले में नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ ये है कि अब जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और सरकार पर एक बड़ा दबाव है। बड़ा दबाव इसलिए क्योंकि सरकार को नई लिस्ट जारी करनी है। नई लिस्ट जारी करने में अगर समायोजन जैसी कोई चीज़ सामने आती है तो उसके बाद से फिर ये पूरा मामला किसी और ही दिशा में मूव कर जाएगा। अब सवाल ये है कि जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी जो चयनित है 4-5 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनकी वस्तु स्थिति क्या है, मनोदशा उनकी क्या है, ये समझने के लिए हमारे साथ कुछ जनरल कैटेगरी के चयनित अभ्यर्थी हैं, नौकरी कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम उत्तम सिंह है। कहाँ है आप पोस्टेड, कहाँ हैं आप? कुशीनगर में मेरे पोस्टेड है। कितने साल हो गए नौकरी करते? नौकरी करते हमको कम से कम 4 साल हो गए। तो क्या स्थिति है अभी? अभी स्थिति ये है कि जो सरकार का ये जो फैसला आया है ये पूरे तरीके से जनरल कैटेगरी के शिक्षकों के खिलाफ है। तमाम तरीके के हम जैसे अपना पर्सनल लोन लिए हैं, बहन की शादी करनी है, घर बनानी है, तमाम प्रकार की हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं और सरकार कल के डेट में इस नियुक्ति के माध्यम से, इस फैसले के माध्यम से हम लोग को निकाल दे तो हम सड़क पे आ जाएंगे। हम लोग कहीं के नहीं रह पाएंगे। हम लोग के पास विकल्प नहीं है। कोई नौकरी पा जाने के बाद किसी के पास विकल्प नहीं होता कि अगला नौकरी पा जाने के बाद अगला रास्ता ठहराव आ जाता है जीवन में। तैयारी आदमी छोड़ के अब घर गृहस्थी की ओर मूव करता है और सारी चीज़ें इस फैसले के माध्यम से बेकार हो जाएगा और हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे। ये सरकार के फैसला मतलब जनरल कास्ट के लिए बहुत निंदनीय है, दुखनीय है। आपका नाम क्या है? जी प्रवीण पांडे नाम है। तो पांडे जी, कोई दिक्कत है जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के साथ जो नौकरी कर रहे हैं? जी दिक्कत हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों को है। जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, अगर प्रभावित होते हैं, अगर बाहर होते हैं लिस्ट से, तो बेसिक जाहिर सी बात है कि दिक्कत होगी उनको और वो सड़क पे आएंगे, आंदोलन करेंगे और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता तय करेंगे। दिक्कतें किस टाइप की दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, पहले तो एक मेंटल ट्रॉमा है जो अभी तक एक निश्चिंत था आदमी की नौकरी कर रहा है, लेकिन अब अचानक से ये सुनने को आया कि अब लिस्ट रिवाइज करी जाएगी। तो शाम तक कभी हम लोग को मालूम भी नहीं था कि लिस्ट रिवाइज ऐसा कुछ था या ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन अब लिस्ट रिवाइज का जब सुना गया तो अब इसमें ये लग रहा है कि अब अगर लिस्ट रिवाइज हो जाती है तो फिर समस्याएं आ ही जाएंगी। अगर करती है सरकार, एक राजनीतिक आश्वासन दे रही है, जो हम लोग को राजनीतिक आश्वासन नहीं चाहिए, कुछ विधिक आश्वासन चाहिए जो न्यायालय ही कर सकता है हम लोग के लिए। यही कहना। कुछ लोगों ने लोन भी उठाया है, सुना? बहुत सारे लोगों ने लोन लिया। मैंने खुद ही लिया हुआ है। तो बहुत सारे लोगों ने लोन ले रखा है और काफ़ी भारी ब्याज पे लोन ले रखा है। तो अब इसमें ये क्या है कि अगर सरकार बाहर करती है तो लोन कैसे भरा जाएगा, इन सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसको कैसे गिनाया जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका नाम क्या है? रोहित सिंह। क्या स्थिति है? जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं परेशान हैं या सरकार से उनको न्याय की उम्मीद है? अभी क्या चल रहा है जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के दिल और दिमाग में, क्या चल रहा है? और जनरल कैटेगरी की स्थिति आज के परिवेश में ये है कि चूहे और सांप वाली स्थिति हो गई। ना तो हमको पता है कि हम इस छोर पे हैं, ना तो हमको पता है कि हम उस छोर पे हैं। बीच में अधर में लटके हुए हैं। और सरकार से मेरा यही महानिवेदन है कि हमारे पक्ष में सरकार एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट जाए और जो आरक्षण का जो सही क्लॉज है उसके साथ पैरवी करे और हमारे जो अधिकार हैं हमारा चूँकि सरकार जो है, मौजूदा सरकार वो होती है, वो जनता का अभिभावक होती है। तो हम अपने अभिभावक से निवेदन करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए और हमारे लिए, हमारे हक के लिए लड़े। क्या वाकई स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है? मेंटल ट्रॉमा से जो चयनित अभ्यर्थी हैं जनरल कैटेगरी के वो गुजर रहे हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है। और न हम मानसिक अवसाद में हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मेडिकल लेकर के अपना इलाज करवा रहे हैं। मैं खुद जो हूँ, अभी मेरा चिकित्सकीय अवकाश चल रहा है, मैं चिकित्सा का मार्गदर्शन ले रहा हूँ, चिकित्सक का। और वास्तव में हम अवसाद का सामना कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि आज के राजनीतिक पटल पर हम खुद को अनाथ महसूस करते हैं, क्योंकि हम सवर्ण हैं। तो इस जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, इसमें हम माननीय योगी जी को ही अपनी एक उम्मीद की रूप में देख रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि तात्कालिक सरकार हमारी पीड़ा को ध्यान में रखते हुए और हमारे हितों के रक्षण के लिए निश्चित तौर पर हमारे साथ सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी, हमारे हितों को सुरक्षित करेगी। चलिए, तो
मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है, जो अभ्यर्थी पिछले 3-4 साल से नौकरी कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, चिकित्सकीय अवकाश पर हैं, वो अपना इलाज करा रहे हैं, उनको डर है कि कहीं उनके साथ कोई अन्याय ना हो जाए और ये सब कुछ ठीक हो सकता है अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाए। ये कहना है जनरल कैटेगरी के जो चयनित अभ्यर्थी हैं जो नौकरी कर रहे हैं। तो अब देखना महत्वपूर्ण है कि सरकार जो नई लिस्ट जारी करती है उसके बाद किस तरह की जो परिस्थिति है वो बनती है। क्या सारे कैटेगरी के चयनित अभ्यर्थी सरकार के नए लिस्ट से संतुष्ट होंगे, ये बड़ा सवाल है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।